आगाज में आपको बताएं कि हुकूमत सिंध ने कोरोना वायरस के फैलाव रोकने के लिए अहम फैसले कर लिए हैं। तर्जुमान वजीर आला सिंध के मुताबिक सूबे में तमाम सरकारी दफातर बंद करने का फैसला किया गया है। मजीद क्या अहम फैसले हुए ये बताएंगे अरबाब चांडियो हमारे साथ मौजूद हैं। जी अरबाब। हाँ जी, जिस बात का खदशा था आज उसी खदशे का इजहार जो है वो वजीर आला हाउस की जानिब से कर दिया गया है। और जो आज वजीर आला हाउस में टास्क फोर्स जो कि कोरोना वायरस के लिए खुसूसी तौर पर बनाया गया था उसकी रोकथाम के लिए, उसका जो अहम इजलास हुआ, उसके बाद जो तर्जमान वजीर आला हाउस ने जो अहम चीजें बताई हैं उनमें सबसे ज्यादा तशवीशनाक बात जो सिंध की आवाम के लिए वो ये है, अगर कोरोना केसेस बढ़े तो तमाम बाजारें मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाएंगी। ईद का मौका है, बहुत सारे लोग अपने अभी तक शॉपिंग नहीं की, कुछ शॉपिंग के आसरे में है, उनके लिए ये अच्छी खबर नहीं है क्योंकि वजीर आला हाउस की जानिब से ये बताया गया है कि जो लोग अगर मार्केटों में कोरोना वायरस जिस तरह बढ़ रहा है ये बढ़ा तो मुकम्मल तौर पर शॉपिंग सेंटर बंद कर दिए जाएंगे। अभी तक के ऐलान के मुताबिक ये कहा गया है कि शॉपिंग सेंटर शाम को 6 बजे बंद हो जाएंगे। जो रेस्टोरेंट है उनको भी मना कर दिया गया है कि वो अपने रेस्टोरेंट के अंदर और बाहर किसी को भी कर खाना नहीं दे सकते। हाँ, कोई खाना पार्सल करा के ले जा सकता है तो उसे इजाजत होगी, लेकिन बैठकर वहां पर खाना खाने की इजाजत नहीं है। इसके साथ साथ ये भी फैसला किया गया है कि जेल में किसी को मुलाकात करनी हो तो वो मुलाकात भी अब बंद। जो कैदी है उसको अब नए आर्डर तक किसी भी अपने से मुलाकात करने की इजाजत नहीं होगी और कैदी अब जेल में ही रहे और वहीं पे उनको तमाम तर सहूलतें फराहम की जाएगी। जो अस्पताल है उनको इससे बरी जिम्मा करार दिया गया है। अस्पतालों में मरीजों को आने और जाने वाले आ सकते हैं। इसके साथ साथ जो बड़ी खबर ये भी है कि गुड ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्री के लिए ट्रांसपोर्ट खुली रहेगी। बाकी जो ट्रांसपोर्ट है वो 29 अप्रैल से जो है वो बंद कर दी जाएगी। ऑफिस टाइम में भी तब्दीली कर दी गई है। ऑफिस टाइम अब सुबह 9 से 2 बजे तक होगा। ये अहम बातें थी जो कि हमने आपसे शेयर की। जी ठीक है, शुक्रिया आपका अरबाब चांडियो। और अब बात कोरोना वायरस की, तो पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर के बाद 24 घंटे में मज़ीद 70 अफराद इंतकाल कर गए। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा 31 और पंजाब में 26 अमवात हुई। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में एक एक शख्स का इंतकाल हुआ। अब तक मजमूई अमवात 17,187 हो गई हैं। मुल्क में कोरोना की तशवीशनाक लहर ने अस्पतालों पर दबाव बढ़ा दिया। गुजरांवाला में 85% ऑक्सीजन बेड्स और 81% वेंटिलेटर्स पर कोरोना मरीज जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। लाहौर में 70%, मुल्तान और मर्दान में 62% वेंटिलेटर्स मरीजों के ज़ेरे इस्तेमाल हैं। पेशावर में 79%, स्वाबी में 75%, स्वात में 68% ऑक्सीजन बेड पर कोरोना मरीज हैं। लाहौर के तमाम सरकारी अस्पतालों के वेंटिलेटर्स भर गए हैं। 1.25 करोड़ की आबादी वाले शहर में सिर्फ 20 वेंटिलेटर्स खाली हैं। अस्पतालों में ऑक्सीजन के इस्तेमाल में 5 गुना इजाफा हो गया है। ये सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर्स भर गए। 1.25 करोड़ की आबादी वाले शहर में मुख्तस 413 वेंटिलेटर्स में से सिर्फ 20 वेंटिलेटर्स खाली हैं। ऑक्सीजन बेड्स पर दर्जनों तशवीशनाक मरीज वेंटिलेटर्स के मुंतजिर हैं, जबकि लवाहिकीन को वेंटिलेटर्स के हसूल के लिए मुश्किलात का सामना है। हमने खुसूसी पंजाब फिरदौस आशिक आवान का कहना है कि मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफे से अस्पतालों पर दबाव बढ़ रहा है। वज़ीर आला पंजाब ने अस्पतालों में वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन बेड्स में इजाफे की हिदायत की है। ऑक्सीजन सिलेंडर महंगे दामों बेचने वालों से आहनी हाथों से निपटेंगे। उन्होंने कहा कि अवाम खुदारा होश के नाखुन लें, SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएं और अपनी कीमती जिंदगियों की कदर करें। मर्दान में आज से शुरू होने वाला लॉकडाउन 1 हफ्ते तक जारी रहेगा। अशिया खुरनोश और मेडिकल सहूलियात के अलावा शहर भर की तजारती और कारोबारी मराकज़ बंद हैं। पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया समेत दीगर इदारे लॉकडाउन के नफाज के लिए सरगर्म अमल है। लॉकडाउन के दौरान ट्रांसपोर्ट अड्डे भी बंद हैं। ज़िला इंतज़ामिया ने आवाम और खुसूसन ताजरों से लॉकडाउन के नफाज में ताउन की अपील की है। DC हबीब आरिफ का कहना है कि लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी मीडिया से मुखातिब हैं। इस पर पूरा पाकिस्तान मुत्तफिक है और हम ये समझते हैं कि मुल्क के मामलात का हल भी इसी
بیانیے کے اندر ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو. آپ کو بتائیں کہ کورونا کی صورتحال ابتر ہے اور ایسے میں حکومتی اقدامات کا کہا جا رہا ہے کہ اس پر SOPs پر عمل درآمد کیا جائے. اور چنیوٹ میں شہریوں نے کرونا SOPs کی دھجیاں اڑا دی ہیں. نجی بینک کے باہر شدید رش ہے. ماسک اور نہ ہی سماجی فاصلے کا خیال رکھا جا رہا ہے. خواتین اور مردوں کا شدید رش لگا ہے. محکمہ صحت کے مطابق اس وقت چنیوٹ میں کرونا کے فعال کیسز کی تعداد 322 ہے. کورونا SOPs کی خلاف ورزی پر لاہور، پشاور، بنوں میں انتظامیہ کا سخت ایکشن. لاہور میں ٹرانسپورٹ پر 13 مقدمات درج کر لیے گئے. 1,83,000 گاڑیوں اور موٹر سائیکل سواروں کے چالان کر دیے گئے. پشاور میں 153 FIR درج کر لی گئیں. 324 افراد گرفتار ہوئے. بنوں میں 185 افراد جیل پہنچ گئے. اور کرونا کیسز میں خطرناک حد تک اضافے کے باوجود لاہور میں شہری SOPs پر عمل کرنے میں سنجیدہ دکھائی نہیں دیتے. SOPs پر عمل کرانے کے لیے پاک فوج کے جوانوں نے گشت شروع کر دیا ہے. اسی حوالے سے مزید بتائیں گے یار محمد. لاہور شہر میں کرونا کیسز کی شرح میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا ہے، جس کے پیش نظر مختلف علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے. اس وقت میں مین مارکیٹ میں موجود ہوں، جہاں پہ اکا دکا شہری بازاروں میں ایسے نظر آتے ہیں جنہوں نے ماسک لگائے ہوتے ہیں یا سماجی فاصلے کا خیال رکھا ہوتا ہے. دوسری جانب محکمہ داخلہ پنجاب کی جانب سے فوج کی خدمات طلب کی گئی تھی. اس کے پیش نظر پاک فوج کے جوانوں نے گشت شروع کر دی ہے لاہور شہر میں، جبکہ پاک فوج کی گاڑیوں پہ جو ایسا نوٹیفیکیشن بھی چسپاں کیا گیا ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ SOPs فالو کیے جائیں. اب تمام صورتحال یہ ہے کہ ہسپتالوں کی بھی کافی خطرناک صورتحال ہے. ابھی تک شہری ہیں وہ انتہائی غیر سنجیدہ نظر آ رہے ہیں. کورونا تیزی سے پھیل رہا ہے لیکن شہری SOPs پر عمل کرنے میں سنجیدہ دکھائی نہیں دے رہے. فیصل آباد کے بازاروں میں شاپنگ کے دوران شہریوں اور دکانداروں کی جانب سے کورونا SOPs کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی جا رہی ہے. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے محمد کاشف سے. جی، فیصل آباد میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے. ضلع بھر میں 4,000 سے زائد اس وقت جو کرونا وائرس کے جو مریض ہیں وہ زیر علاج ہیں. لیکن عید کی شاپنگ اگر بات کر لی جائے تو فیصل آباد کے شہری اپنے فیملی کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ عید کی شاپنگ میں مصروف ہیں. لیکن SOPs پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا ہے. کھلم کھلا خلاف ورزی کی جا رہی ہے، دکاندار بھی اور شہری بھی. ضلع انتظامیہ کی جانب سے 19 ایسے علاقے جہاں پر کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد زیادہ رپورٹ ہوئی ہے، وہاں پر سمارٹ لاک ڈاؤن بھی جاری ہے. ضلع انتظامیہ نے اگر اس پر عمل درآمد نہ کروایا تو مزید خدشہ ہے کہ کرونا وائرس کے مریض ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا. جی، خبر یہ کہ اسد عمر کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے اور وہ اپنے ٹویٹ میں کہتے ہیں کہ فیصلہ آج NCOC اجلاس میں کیا گیا ہے اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ 50 سال سے زائد عمر کے افراد کی واک ان ویکسینیشن کی اجازت مل گئی ہے اور 40 سال سے زائد والے رجسٹریشن کرائیں اور دوسروں کو بھی راغب کریں. تو 40 سال سے زائد کے افراد کی ویکسینیشن کی رجسٹریشن کل سے شروع ہونے جا رہی ہے. کراچی کی داؤد انجینئرنگ یونیورسٹی میں تعلیمی سرگرمیاں معطل اور امتحانات ملتوی کر دیے گئے. رجسٹرار آصف شاہ نے بتایا کہ BE اور BR کے امتحانات ملتوی کر دیے گئے ہیں. داؤد انجینئرنگ یونیورسٹی نے 26 اپریل سے 14 مئی تک بریک کا اعلان کیا ہے. تعلیمی سرگرمیاں صبح اور شام میں فزیکل کلاسز اور آن لائن کلاسز بند رہیں گی. بیچلر آف انجینئرنگ اور بیچلر آف آرکیٹیکٹ کے جاری امتحانات ملتوی کر دیے گئے ہیں. نئی تاریخوں کا اعلان بعد میں کیا جائے گا. داؤد یونیورسٹی میں دفاتر 50% حاضری کے ساتھ کھلے رہیں گے. وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں کہ کیمبرج غیر معمولی صورتحال کو مد نظر رکھے اور باقی پیپر سے متعلق فیصلے پر نظر ثانی کرے. پرامید ہوں جلد مثبت فیصلہ آ جائے گا. شفقت محمود نے آج سے شروع ہونے والے امتحانات میں شریک طلباء کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. انہوں نے کہا سخت وقت اور مشکل فیصلے طلباء کے بہترین مفاد میں کیے گئے. برٹش کاؤنسل SOPs پر سختی سے عمل درآمد کے لیے پرعزم ہے. ہم SOPs پر عمل کی کڑی نگرانی کریں گے. وزیر تعلیم مراد راز کے اعلان کے بعد آج سیالکوٹ میں تمام سرکاری اور غیر سرکاری اسکول کھول دیے گئے. ضلع بھر میں پہلی سے 12ویں کے طلباء سے کورونا SOPs پر عمل درآمد کروایا جا رہا ہے. تفصیل جانتے ہیں اپنے نمائندے عامر جاوید بٹ سے.
सियालकोट में कोरोना के मुस्बत आने की शरह 5% से कम होकर 3% पे आ गई है। लिहाजा तमाम सरकारी और गैर सरकारी तालीमी इदारे खोल दिए गए हैं। मेरे साथ स्कूल के प्रिंसिपल मौजूद है, इनसे जानते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। गेट से आते हुए तमाम बच्चों ने मास्क पहने होते हैं, उसके बाद हम सैनिटाइज गेट से गुजारते हैं बच्चों को, और हर बच्चे को फासले के साथ जो हुकूमत की जो रिक्वायरमेंट SOP उसके मुताबिक हम बच्चों को बिठाते हैं। अगरचे आज जो हाजिरी वो कम है, लेकिन इसके बावजूद कोरोना SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद किया जा रहा है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि पूरे मुल्क में तालीमी इदारे बंद हैं। गुजरात में भी तालीमी इदारे फौरन बंद किए जाएं। उन्होंने कहा गुजरात में सरकारी और निजी तालीमी इदारे खुलने पर सख्त तशवीश है। खुदा न खास्ता बच्चों में कोरोना फैला तो जिम्मेदार कौन होगा? इम्तिहानात मुलतवी हो सकते हैं तो तालीमी इदारे बंद क्यों नहीं हो सकते? हुकूमत के इक़दाम पर बच्चों के वालिदैन सरापा एहतजाज हैं। कराची के मुख्तलिफ अजला में कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का लगाया गया है। ताहम ये लॉकडाउन कितना कारआमद है, ये जानते हैं अपने नुमाइंदे अफसल परवेज से। मैं इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ जिला केमाड़ी का इलाका है, जहाँ 26 अप्रैल से लेकर 10 मई तक स्मार्ट माइक्रो लॉकडाउन नाफिज किया गया है। मेरे पस मंज़र में आप तमाम मनाजिर देख सकते हैं। ये पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ना तो उन मखसूस घरों को सील किया गया, ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस की जानिब से कोई भी इक़दामात देखने में नहीं आए। इज्तिमाई तकरीबात हो या फिर दीगर तकरीबात, उन पर पाबंदी लगाई गई थी। तहम देखा जाए तो पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ज़िला वस्ती, ज़िला गरबी और ज़िला केमाड़ी के इलाकों में लगाया गया स्मार्ट माइक्रो लॉकडाउन जो है बराए नाम नज़र आता है। जी, और ख़बर आपको दें कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, जिन्होंने आज एक रोज़ा दौरा करना था मुल्तान का, और वो मुल्तान पहुंच चुके हैं। क्या स्केड्यूल है उनका, ये बताएंगे हमारे नुमाइंदे मिर्ज़ा अहमद अली हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा मिर्ज़ा अहमद अली। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जो हैं एक रोज़ा मुख्तसर दौरे पर मुल्तान पहुंच चुके हैं। आपको बता दूँ कि उनके लिए 2 जगह जो है तकारीब का अहतमाम किया गया है। सर्किट हाउस मुल्तान में भी तकरीब का अहतमाम किया गया है, जबकि स्पोर्ट्स ग्राउंड में भी तकरीब का अहतमाम किया गया है। आपको बता दूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं 30 अरब का स्पेशल पैकेज जो है वो यहाँ पर अनाउंस करेंगे, जिसमें 5 अरब से ज़ायद जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की स्कीमें शामिल होंगी। जबकि सर्किट हाउस मुल्तान में पंडाल सजाया गया है, वहाँ पर अफसरान और अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात करेंगे, और स्पोर्ट्स ग्राउंड में जो है वो किसान कार्ड की तकसीम करेंगे और वहाँ तकरीब में शिरकत करेंगे। आपको बताते चलूँ कि जनूबी पंजाब के नौजवानों के लिए सरकारी मुलाजमतों में 35% कोटे का भी यहाँ पर ऐलान किया जाएगा। मदर एंड चाइल्ड अस्पताल बिहारी रोड का संग बुनियाद रखा जाएगा। जनरल बस स्टैंड पर पनाहगाह जो है उसका भी संग बुनियाद रखा जाएगा। जबकि 30 अरब रुपए का जो है यहाँ पर पैकेज का ऐलान किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जो है इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के नए कैंपस के लिए फंड्स का ऐलान भी करेंगे, जबकि ज़रई यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का इफ्तिताह भी करेंगे, और बिहारी रोड डबल रोड मनसूबा जो है उसका संग बुनियाद भी रखा जाएगा। दोनों तकारीब जो है वो कोरोना SOPs के तहत होंगी, और दोनों तकारीब को महदूद रखा गया है। शहर भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। जी शुक्रिया आपका मिर्ज़ा अहमद अली। और वज़ीर आज़म के इस विजिट के हवाले से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुस्तार का कहना है कि वज़ीर आज़म आज जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का संग बुनियाद और मुल्तान के लिए खुसूसी डेवलपमेंट पैकेज का ऐलान करेंगे। वज़ीर आला ने कहा कि बहावलपुर में जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट कायम किया जाएगा। पंजाब हुकूमत आज काश्तकारों के लिए किसान कार्ड का इजरा कर रही है, जिससे काश्तकारों को बेपनाह रिलीफ मिलेगा। जनूबी पंजाब के अवाम को माजी में दिल फरेब नारों से बहलाया गया, गुमराहकुन अदादो शुमार से धोखा दिया गया। वज़ीर आज़म की क़यादत में जनूबी पंजाब के अवाम को उनका हक वापस कर रहे हैं। कुछ मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। खिदमत इंसानियत के लिए अपनी मिसाल आप। सदर WMO सलमान इकबाल पूरी तवानाइयों के साथ कोशां हैं। WMO को फंड रेजिंग के लिए लाइव टेलीथॉन में गवर्नर इमरान इस्माइल और मिफ्ता इस्माइल का 10-10 लाख और अकील करीम ढेडी का 20 लाख रुपए अतिये का ऐलान। फैसल वाडा ने पाकिस्तान और भारत चैप्टर के लिए 5-5 लाख रुपए अतिये का ऐलान किया। सदर WMO सलमान इकबाल ने बताया कि ऑर्गेनाइजेशन 20 साल से खिदमत इंसानियत के लिए कोशां है। 9 चैप्टर्स के साथ ये दुनिया की वाहिद वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान, भारत और बरतानिया में रजिस्टर्ड है। वो को 20 साल हो गए। वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो मदर बॉडी है सारी मेमन ऑर्गेनाइजेशंस की दुनिया भर का। 9 चैप्टर हैं उसके। द ओनली ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड जो इट्स अ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, इट्स एन NGO जो ना सिर्फ रजिस्टर्ड है पाकिस्तान में, इंडिया में, बल्कि UK के अंदर भी रजिस्टर्ड है, US में भी रजिस्टर्ड है। 9 चैप्टर्स हैं हमारे,
اور ہم نے ابھی تک تقریباً کوئی $80 ملین کا کام کر چکے ہیں. یہ فلاحی بہبود کا کام ہے, کوئی آدمی سیلری پیڈ نہیں ہے, سب فری میں کام ہے. آپ ٹاپ 10 ایکسپورٹرز کا نام سنیں تو 5 یا 6 میمن آئیں گے. ہم نے ہمیشہ خاموشی سے کام کیا, کبھی بھی ہم نے WMO کا کوئی ٹیلیتھون نہیں کیا, کبھی ہم نے کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہیں کی, کبھی ہم نے مارکیٹنگ نہیں کی. جو کام تھا وہ ہم خود اپنے ہی ڈونرز کے تھرو کرتے تھے. صحیح. WMO کا جو بیسکلی آج کا جو موقف ہے, آف کورس ہمیں چیریٹی ریز کرنی ہے. ٹھیک ہے, ہم کو اب نہ صرف چیریٹی ریز کرنی ہے صرف ہمارے میمنوں کے لیے, ہمیں اب چیریٹی ریز کرنی ہے ناٹ اونلی فار مسلمس, فار ہیومینٹی. صدر ورلڈ میمن آرگنائزیشن سلمان اقبال کا کہنا تھا کہ WMO نے برطانیہ میں کرونا لاک ڈاؤن کے دوران غیر مسلموں کو بھی کھانا پہنچایا. پلان ہے بھارت میں 2-3 آرگنائزیشن کے ساتھ مل کر 15 کووڈ ریلیف سینٹر شروع کریں گے. WMO نے کام کیا اسپیشلی UK کے اندر کووڈ ریلیف کے لیے. ہم نے نان مسلمس کو بھی کھانا پہنچایا ہے لاک ڈاؤن کے اندر. انڈیا کے اندر بھی آپ جانتے ہیں جیسے کہ آج کل بہت زیادہ ایشوز آئے ہوئے ہیں, تو ہم نے تقریباً یہ اناؤنس کیا ہے کل ہم نے بیٹھ کے, جو کہ سب سے بڑا سیکنڈ سب سے بڑا چیپٹر ہمارا انڈیا ہے, 2-3 اور آرگنائزیشن کے ساتھ انڈیا کے اندر ہم تقریباً کوئی 15 کووڈ ریلیف سینٹرز شروع کر رہے ہیں. اس کے اندر آپ کے ٹیسٹ ہوں گے, آپ کو وہاں آکسیجن دیا جائے گا, وہاں پہ کوارنٹین بھی ہوگا آپ کے لیے, آپ کو بیڈ بھی دیا جائے گا, ٹھیک ہے نا, اور یہاں تک کہ آپ کو پیسے بھی دیے جائیں گے فار ٹو ٹیک ہوم اینڈ کھانا بھی دیا جائے گا. اس کے علاوہ ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ 15 یونٹس بنائیں ود ان اسپین آف 3 days. اچھا, اگلے 72 گھنٹوں میں ہمیں کرنا ہے کام, کیونکہ ٹائم از شارٹ نکلا جا رہا ہے, اور تقریباً کوئی $50,000 پر یونٹ ہمیں وہاں چاہیے. تو ابھی الحمدللہ ہم نے ودن ہی WMO کے اندر ودن ہی ہم نے $5 لاکھ جمع کر لیے. اچھا, اوکے, زبردست. اور وی آر شارٹ $2.5 لاکھ. اور 5 چیزوں پہ ہم ہر سال کام کرتے ہیں, 12 مہینے کام کرتے ہیں. روزگار اسکیم ہے ہماری, اس کے بعد ہیلتھ ہے, اس کے بعد فوڈ ہے, اس کے بعد شیلٹر ہے, ہاؤسنگ ہے, اور 5واں جو ہے ایجوکیشن. بہت سارے کام ہو رہے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کے ٹیلیتھون میں ہم ان لوگوں کو ایک تو خراج تحسین پیش کریں جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں, جو بڑے بڑے نام ہیں, اور اس کے علاوہ وی کین ریز ایز مچ ایز اویئرنیس اور پیسے آج کی اس ٹیلیتھون. ابھی براہ راست آپ کو لے چلتے ہیں, ملتان میں کسان کارڈ تقسیم کرنے کی تقریب ہے جسے وزیر زراعت پنجاب حسین جہانیہ گرویزی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. وزیر اعظم عمران خان تقریب کے مہمان خصوصی ہیں. وزیر اعظم عمران خان ایک روزہ دورے پر ملتان پہنچے ہیں. وہ نہ صرف زرعی قرضہ لے سکتا ہے بلکہ گورنمنٹ کی طرف سے جو سبسڈیز دی جا رہی ہیں ان سے بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے. جناب والا, افریقہ میں ایک بینک نے کھاد کی ڈسٹریبیوشن کے لیے ایک کارڈ کا اجرا کیا تھا, اور اس اجرا کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ افریقہ میں کھاد کے نظام سے کرپشن ختم کر دی گئی, اور یہی وجہ تھی کہ اس بینک کے پریزیڈنٹ کو مختلف انٹرنیشنل اداروں کی طرف سے ایوارڈ سے نوازا گیا. اور آج جس طرح وہ صرف ایک کھاد کے لیے کارڈ تھا, لیکن آپ آج جس کارڈ کو دے رہے ہیں وہ 5 چیزیں اس وقت کیٹر کر رہا ہے. اس کے ذریعے کھاد بھی کسان حاصل کر سکے گا, اس کے ذریعے بیج بھی حاصل کر سکے گا, اس کے ذریعے کیڑے مار ادویات بھی حاصل کر سکے گا. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ PDM کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے PDM میں شامل جماعتوں کے سربراہان اور رہنماؤں کا اجلاس آج طلب کیا ہے. PDM ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی اور ANP کو اجلاس میں مدعو نہیں کیا گیا. اجلاس میں پیپلز پارٹی اور ANP کے بغیر حکومت مخالف تحریک پر مشاورت ہوگی. اجلاس میں عید الفطر کے بعد لانگ مارچ پر غور ہوگا, اور اس اجلاس میں آج شام 4 بجے مولانا فضل الرحمان کے اسلام آباد رہائش گاہ میں ہوگا. کراچی NA-249 کی انتخابی مہم کے سلسلے میں پاک سرزمین پارٹی کا جلسہ. مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کراچی میں قوموں کو ایک دوسرے سے لڑوایا جاتا تھا, PSP نے سب کی سیاست ختم کر دی.
नारे लगवाते थे, आग भरते थे अपनी अपनी कौमों के दिनों के लोगों के सीनों में और चले जाते थे। यहाँ फिर नौजवान मरता था, यहाँ उसको कोई पूछने वाला नहीं होता था। कमाल है, तुमने एपीएसपी के लोगों, तुमने सबकी सियासत खत्म कर दी, तुमने भाई को भाई से गले लगा दिया। अल्लाह ने हमारी जिंदगियों में हमें 100% कामयाब कर दिया। देखो इधर स्टेज की तरफ देखो, आज यहाँ पर स्टेज पर पंजाबी भी बैठा है, पख्तून भी बैठा है, शिया भी बैठा है, सुन्नी भी बैठा है, देवबंदी भी बैठा है, बरेलवी भी बैठा है। वफाकी वजीर अली जैदी ने लीगी रहनुमा मिफ्ता इस्माइल को कानूनी नोटिस भिजवाने का ऐलान कर दिया। कहते हैं मिफ्ता इस्माइल ने पहले भी मुझ पर करप्शन के इल्जामात लगाए। जाली दानिश्वर अब कहता है कि मैं टैक्स नहीं देता। कानूनी नोटिस भिजवाने का वक्त आ गया है। मिफ्ता इस्माइल के अफगान मनी लॉन्डर से रवाबित की तहकीकात भी हो जाएं। गवर्नर पंजाब ने उलमा की निशानदही पर तब्दीली निसाब का सख्त नोटिस लेते हुए शुएब सडल कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। गवर्नर की हिदायत पर महकमा ह्यूमन राइट्स एंड माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट ने नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गवर्नर ने कहा, इस्लामी तालीमात को किसी सूरत निसाब से नहीं निकाला जाएगा और निसाब में इस्लामी मवाद को सिर्फ इस्लामियात तक महदूद नहीं किया जाएगा। मुआविन खुसूसी मौलाना ताहिर अशरफी ने कहा, जो भी मामले में मुलव्वस हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन भी लिया जाए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि कल अदम तहरीक लब्बैक के एहतजाज और हंगामा आराई का मामला मुफ्ती मुनीबुर रहमान, हाजी रफीक परदेसी और दीगर उलमा के नाम 4th शेड्यूल में डालने के लिए फहरिस्त तैयार। ज़िला ईस्ट के थानों से 4th शेड्यूल में नाम डालने के लिए तफसीलात तलब कर ली गई। गुलाम गौस बगदादी, मौलाना रेहान अमजद नुमानी, अली मोहम्मद असलम और आमिर छोटानी का नाम भी फहरिस्त में शामिल है। नाम 4th शेड्यूल में डालने के लिए सिफारिशात तैयार की जा रही हैं। पुलिस की जानिब से दस्तावेजात मुकम्मल करके CTD को भिजवाई जा रही है। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen